हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिट मैनिपुलेशन के बारे में। आज का इस 12th लेक्चर हमने 11 लेक्चर्स पहले कंप्लीट कर चुका है इस पूरी प्लेलिस्ट में। सो बिट मैनिपुलेशन में मैं आपको बिट्स के बारे में सिखाऊंगा, उसके ऑपरेशंस के बारे में सिखाऊंगा और आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बिट मैनिपुलेशन के बारे में बहुत सारे प्रोग्रामर्स अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये टॉपिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको इस प्लेलिस्ट के बारे में नहीं पता, मैं कंप्लीट DSA सीरीज बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग से लेकर एडवांस DSA कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ। सो अगर आपको इस प्लेलिस्ट का पार्ट बनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। सो अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीमियम कंटेंट्स आप तक प्रोवाइड कर सकूँ, आपको प्रोवाइड और मैं आपको जितना हो सके अपनी तरफ से बेस्ट दे सकता हूँ कि ऐसे कंटेंट्स आप तक पहुँचे और आप जितना हो सके अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकें। सो अभी हम आते हैं लेक्चर में। पहले हम समझते हैं कि बिट मैनिपुलेशन होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली बिट मैनिपुलेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग टू मैनिपुलेट इंडिविजुअल बिट्स। अभी आप बोलोगे बिट्स क्या है, तो जो भी हमारा नंबर्स है, जो भी हमारा लेटर्स, जो भी हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारा प्रोग्रामिंग में हम यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स, जो भी कीवर्ड्स हो, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है जो होगा बिट्स है। जैसे कि होता है बाइनरी लैंग्वेज जो होती है बेसिकली 1 और 0 में। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन समझ है तो आपको समझ आएगा कि बाइनरी लैंग्वेज कैसे होती है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और आप कैसे समझते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज ऑपरेट कैसे होती है। तो इसीलिए बिट मैनिपुलेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। In computer, data is stored in binary bits, which is either 0 or 1. तो 0 और 1 में नहीं, अपना जो बाइनरी डेटा है, बाइनरी बिट्स है, वो स्टोर किया जा रहा है। सो यहाँ पे बेसिक तरीका आप अगर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को बाइनरी में। अब ये क्या है, बेसिकली ये 10 का बाइनरी बनता है, 10 इज डेसिमल नंबर, हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो क्या होगा कि हम एक ये बनाएंगे, क्या होता है, उसको कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 2, क्योंकि हमें इसमें सबको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले हम जब करेंगे 2 इंटू 5 10, तो 5 यहाँ पे लिखा, फिर 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 2, और 2 के बाद अपन जब 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एक 0 रिमाइंडर है इसका, जब आप इसको करोगे रिमाइंडर 0 फिर रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 0, और ये 1 जो है इसको हम जब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर मतलब 1 0 1 0, तो ये बन जाता है बाइनरी नंबर, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अपन कैसे बाइनरी टू डेसिमल बाइनरी कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे और एक एग्जांपल है 14 का, 2 इंटू 7 का 14, 2 इंटू 3 का 6 और जो 1 रिमाइंडर हुआ है यहाँ पे, और 2 इंटू 2 का 4, 2 इंटू 1 का 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ठीक है। तो इसको फिर हम रिवर्स तरीके से लिखेंगे तो क्या होगा 1 1 1 0। तो 14 जो है उसका बाइनरी नंबर है 1 1 1 0, ठीक है। तो आगे सब आपको समझ आया होगा कि अपन डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। अभी हम चाहते हैं कि हम कैसे बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि 1010, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है। अभी मुझे इसको करना है कन्वर्ट कहाँ पे, डेसिमल में। तो क्या होगा, पहले हम जो राइट मोस्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट, इसको हम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू 0 से, ठीक है। वहाँ पे अपन डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अपन रेज़ टू करेंगे, पावर मिलेंगे, ठीक है। तो 2 रेज़ टू 0 रहेंगे, जो लेफ्ट उससे लेफ्ट बिट को अपन देंगे 1, ये 1, ये जो 1 है ये यहाँ पे आएगा और इंटू 2 रेज़ टू 1, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन 0 पे ले लेंगे और यहाँ पे 2 रेज़ टू 2 होगा, और यहाँ पे अपन 1 लेंगे 2 रेज़ टू 3 होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बेसिकली अपन जो 2 की जो पावर है उसको इंक्रीज कर देंगे, 2 रेज़ टू 0, 2 रेज़ टू 1, 2 रेज़ टू 2, 2 रेज़ टू 3, ठीक है। अच्छा समझ जाएगा। और ये जो नीचे का है जो अपना बिट्स है हमारे, जो यहाँ पे बाइनरी बिट्स है, इसको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे 2 रेज़ टू 0 तो 1 होती है, तो 1 1 सा 1, ठीक है। फिर 2 रेज़ टू 1 कितना 2 होती है, 2 इंटू 1 सा 2, ठीक है। फिर 2 रेज़ टू 4 होती है, बट 4 इंटू 0 0 होती है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 2 रेज़ टू 3 जो थी 8, 8 इंटू 1 सा 8, ठीक है। अभी जो भी आया है इसको अपन क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, आंसर मिलेगा 11 का। आगे सबको समझ आया होगा कैसे हमने किया है इसको। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या है 1 0 1 0 1, तो बाइनरी इसको अपन कन्वर्ट करेंगे इसमें,
पहले हम जो भी बिट्स है उस पर यहाँ पे लेके आएंगे 1 0 1 0 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पावर्स, जैसे कि इसको क्या करेंगे 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। अब ये जो आया हम इसका ये वैल्यू करेंगे, जैसे कि 2 0 इंटू 1 is 1, 2 1 into 0 is 0, 2 into 1 is 4, 2 into 0 is 0 और 2 into 1 is 16। जब हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें 21 आएंगे, ठीक है। आई थिंक सर आपको समझ आया होगा। और एक एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको नहीं अभी तक समझ आया तो ये देखना। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 0 0 1 1, ठीक है 1 1 1, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल करेंगे सब हर एक बिट्स को, तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल किया अच्छे तरीके से। फिर मैंने क्या किया, पावर 0 2 0 1 2 3 4 5, फिर सबको मल्टीप्लाई किया अपन ने, 2 0 to 1 is 1 0 0 into 0 3, और ये जो आया वो वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सबको ऐड किए, हमें 57 मिला। तो इससे हमें क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है बाइनरी वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू 57। आई होप सबको समझ आया होगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरी डेसिमल के बारे में। अपन इसके ऊपर एक कोड लिखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी तक के आप इतना समझ लो कि कैसे अपन सॉल्व करते हैं। अभी हम समझते हैं ऑपरेशंस है, ठीक है। ऑपरेशंस क्या होता है, बेसिकली हमें जानना होता है कि हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बिट्स। तो सबसे पहला ऑपरेशन है एंड ऑपरेशन, ठीक है। अभी एंड ऑपरेशन अपन पहले सीख चुके हैं, बट फिर भी अपन अभी बिट्स के कुछ सीखेंगे। एंड ऑपरेशन क्या है, सिंपली कहता है कि अगर जो जितना भी वैल्यूज है, जैसे कि अपन 4 वैल्यूज सीखी, 4 वैल्यू अगर ट्रू है तो ही ट्रू है, मतलब 4 वैल्यू अगर 1 है तो रिजल्ट 1 है। अगर इसमें से एक भी वैल्यू अगर 0 1 गई तो समझ जाना कि वो फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ, अगर सब ट्रू है तो आंसर 1, अगर कोई भी एक फॉल्स निकला तो आंसर फॉल्स, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल देखते हैं। अभी जैसे कि हमें 5 है, अभी 5 और 6 का अपन एंड करते हैं। अभी जब आप 5 बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर 1 0 आएगा, जब आप 6 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसका आंसर 1 1 0 आएगा, और जब उसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा 1 0 1 1 1 0। अभी आप मुझे बताओ, जो 1 और 0 की वैल्यू है जब हम एंड करेंगे तो एक ट्रू एक फॉल्स है, और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि एक ट्रू और एक फॉल्स का आंसर फॉल्स होगा, तो यहाँ पे आंसर फॉल्स आएगा। फिर हमने क्या किया, हमने 0 और 1 लिया। अभी 0 और 1 में क्या होगा कि एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो एक फॉल्स आया है तो समझ जाओ कि आंसर फॉल्स है। यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रू है तो हम अपना आंसर ट्रू है, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमें 4 आंसर मिलती है। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अभी इस एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक 5 एक 7 दिया है, एक 8 दिया है, ठीक है। अभी आपको पूछा गया है कि ए एंड बी एंड सी निकालना है, तो ए एंड बी कैसे निकालेंगे हम, पहले अपन ए की निकालेंगे, 5 की अपन बाइनरी निकालेंगे, फिर बी की जो 7 बाइनरी निकालेंगे, और ए की बाइनरी निकालेंगे। अभी आप मुझे पता हो इसमें से एक फॉल्स है, यस तो फॉल्स है 0 आ गई, इसमें से एक फॉल्स है तो ये 0 आ गई, इसमें फॉल्स है फॉल्स 0 आ गई, और इसमें भी फॉल्स है 0 आ गई। तो ठीक है, तो ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू 0। आपको समझ आ रहा कि कैसे अपन ने किया है इसको, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं इस चीज़ में, वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को अपन डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल डैश आता है। सो इफ एनी वन बिट इज ट्रू दैट द रिजल्ट इज ट्रू, इफ ऑल द बिट्स आर फॉल्स देन द रिजल्ट इज फॉल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी अगर बिट एक ट्रू निकला, कोई भी एक बिट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड में क्या था कि कोई भी फॉल्स निकला तो फॉल्स है, इसमें कोई भी एक बिट ट्रू निकला तो ट्रू है, ठीक है। सो रिजल्ट इज ट्रू अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे टेस्ट को। पहले हमने क्या किया, ए इक्वल टू 5 इक्वल टू 7 लिखा। अभी ए की वैल्यू क्या है 1 0 बनाए, बी की वैल्यू 1 1 बनाए। अभी इसकी अपन क्या करेंगे और करेंगे, तो 1 और 1 इज 1, क्योंकि एक 1 है समझ जा। फिर 0 और 1 क्या है, एक 1 है तो 1 आएगा, 1 1 में एक 1 है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना कि हमें ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 8 दिया गया है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, बेसिकली पहले चलिए अपन ए की वैल्यू निकालेंगे जो है 1 0 1 0, फिर अपन बी की वैल्यू निकालेंगे 1 0 0 0। अभी हम क्या करेंगे ए और बी, क्या हो रहा है यहाँ पे 0 0 क्या है 0, 1 0 1,
0.1, ठीक है। तो ऐसे ही हम और निकाल रहे, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझ आया होगा अभी तक क्या किया अपन ने। इसको भी अपन सेम तरीके से करते हैं। पहले अपन 40 की वैल्यू लेंगे, 32 की वैल्यू लेंगे, 0.0, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू तो मिल गया। वैल्यू से आपको समझ आएगा कि और कैसे यूज करते हैं अपन। अभी हम करते हैं एक्सॉर में। एक्सॉर में क्या होता है बेसिकली, अगर बोथ द बिट्स आर सेम देन द रिजल्ट इज 0। मतलब अगर मैं बोलूँगा अगर 1 है तो उसकी वैल्यू 0 है, अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। नहीं, 0 है उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। हाँ सही है। और अगर दोनों अलग होगा देन द वैल्यू इज 1। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो 1 सेम है तो आंसर 0 है, 0 डिफरेंट है आंसर 1 है, 1 सेम है तो आंसर क्या है 0, ठीक है। आई थिंक सबको समझ आया होगा एक्सॉर ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेना 10 और 8। 10 की वैल्यू क्या है, 10 की बाइनरी क्या है 1010, 8 की बाइनरी क्या है 1000। अभी हम क्या करेंगे, 0 को अपन क्या देंगे 0, ठीक है। 10 का आएगा 1 क्योंकि डिफरेंट है, 0 में 0 आएगा क्योंकि सेम है, और 1 में 0 क्योंकि सेम है, ठीक है। अभी हम लिखते इसको कैसे प्रेस करते हैं अपन, ये जो ऊपर है साहब क्या बोलते इसको अपन, पता नहीं क्या सिंबल है, आप देख लेना समझ जाओगे आपको ये। अभी अगला चीज़ है अपन नेगेशन। अभी नेगेशन कैसा होता है, नेगेशन बेसिकली होता है फ्लिपिंग का। अगर जो 1 को 0 को 1 करा है तो मैं नेगेशन यूज करूँगा, ठीक है, सिंपल है। अभी मैं आपको बोलूँगा कि ए इक्वल टू 101, इसका नेगेशन क्या आएगा 010, ठीक है। अगर ये समझ आया होगा आपको। अगर मैंने लिखा कि ए इक्वल टू 1 तो इसका नेगेशन होगा 0 जो है वैसा, ठीक है। बहुत ईजी था, ये भी आपको समझ आया होगा। अभी ये 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, एक है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, शायद आपके लिए नया होगा चीज़, तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है बेसिकली। राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है कि हमें जो राइट मोस्ट शिफ्ट है, ठीक है, उसको हमें रिमूव कर, समझ आ रहा है आपको। राइट मोस्ट जो बिट है वो रिमूव हो जाएगा, और वो कितना रिमूव होगा वो अपन डिसाइन करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है इक्वल टू 5, तो 5 का जो बाइनरी नंबर क्या है 101 का। बट अगर मैं इसको राइट शिफ्ट किया और उसमें लिखा है राइट शिफ्ट बाय 1, इसको बोले राइट शिफ्ट बाय 1, तो जो राइट मोस्ट शिफ्ट है वो रिमूव हो गया और हमें वैल्यू ये मिल गई, ठीक है, इजी है। और एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे इसकी बाइनरी वैल्यू क्या है 1010, ठीक है। अगर मैंने इसका राइट शिफ्ट बाय 3 किया, ठीक है, ए का राइट शिफ्ट बाय 3, तो क्या होगा, जो ये जो वैल्यू है 3 वो निकल जाएगी, 1 2 3, तो आंसर बचेगी 1, ठीक है। आई होप सबको समझ आया हो कि क्या है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अभी उसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, पर इसमें थोड़ी सी ट्विस्ट है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना चाहिए। अभी राइट शिफ्ट जैसे था वैसे लेफ्ट शिफ्ट भी करता है अपन, बट लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने 5 डेसिमल को अगर मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप बोलोगे कि ये 101 हो गया, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में 32 बिट का स्टोरेज होता है और वहाँ पे स्टोर होती है ये वैल्यूज़। तो बट हमने जो डिस्प्ले किया है वो नॉन जीरो से, मतलब यहाँ पे जो जीरो आती है यहाँ तक वो हम डिस्प्ले करते हैं, पर हॉनेस्टली देखा जाए तो ये 32 बिट का होता है, मतलब ये जो भी है 0 यहाँ तक लेके जो स्टार्टिंग है वैल्यू वहाँ तक आती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम 32 बिट्स को समझ में आना चाहिए। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट का जो 2 पार्ट है ना, लेफ्ट का जो लास्ट 2 बिट है, लेफ्ट मोस्ट बिट, वो अगर मैं कहा कि जो है 5 को राइट शिफ्ट बाय 2 करो, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 करो, तो ये जो कैंसिल आउट होगी, और इसमें एक चीज़ होगा कि इधर से 2 शिफ्ट आएगी, ठीक है, 2 अंदर से आएगी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको नहीं समझ आया तो। पहले था 5 का मैं क्या करूँगा, डेसिमल है उसको मैं कन्वर्ट करूँगा कैसे बाइनरी में। तो बेसिकली हमें क्या पता था कि 5 जो बाइनरी है वो 101 है, बट हॉनेस्टली देखा जाए क्या होगा कि जो 32 बिट्स है वो होता है, और जो बाकी नॉन बिट्स बचता है जो नहीं अपन लिखते हैं मोस्टली वो 0 हो गया। अगर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना होगा तो हमें जो लास्ट की 2 जीरो, जैसे कि ये 0 और ये 0 हमें निकालना पड़ेगा, पर उसी तरीके से सेम हमें आगे भी 2 0 लाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ 101 और 2 0 है, ठीक है। आई थिंक सो आपको बस समझ आया होगा एग्जैक्टली कि कैसे ये सॉल्व करते हैं, कैसे ये ऑपरेटर्स काम करती है। ये जो 6 ऑपरेटर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं।
ये पूरा थ्योरेटिकल था, मैंने आपको सिर्फ थियरी एक्सप्लेन किया है। अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व करूँगा क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अमेजॉन डी शॉर्ट वैसे क्वेश्चंस उस कंपनी में पूछा गया, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको एक प्योर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे इस बिट मैनिपुलेशन को लर्न करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।